नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी से शौनकादि ऋषि बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न करते हैं। इस संसार में अंधकार फैला हुआ है, अज्ञान का अंधकार है, इसे मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इस संसार में कलिकाल आ गया है और इस संसार में, इस कलिकाल में जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, इनका संशोधन कैसे हो। तब सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों, ये काल रूपी ग्रास, ये काल रूपी व्याल हम लोगों को अपना ग्रास बनाने के लिए मुंह फैलाया बैठा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषते। सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं, राजन, इस कलिकाल से बचने के लिए ही सुखदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत प्रकट करी है। एक बार सुखदेव जी परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए बैठे ही थे कि तभी देवता वहां पधारे। बोले, महाराज ये अमृत ले लीजिए, इन्हें पिला दीजिए। और ये कथा, हंसी आ गई सुखदेव जी को। बोले, अभक्तांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि। देवताओं को भी दुर्लभ है ये श्रीमद्। सुखदेव जी ने मन ही मन विचार किया कि आप सभी देवता भक्ति विहीन हैं, ये कथा रसिकों के लिए है, भावुकों के लिए, व्यापारियों के लिए नहीं है। आप यहाँ व्यापार करने के लिए आए। लेना देना तो व्यापार में ही होता है। हमें कोई वस्तु चाहिए, हम उसे पैसे देते हैं और फिर वह वस्तु लेते हैं, तो लेना देना। मैया, सुखदेव जी ने विचार किया ये व्यापार के भाव से आए हैं, इसलिए ये कथा के योग्य नहीं है, और कथामृत श्रवण नहीं कराया, वहां से डांट कर भगा दिया। देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तुला बांधी और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा, एक पल्ले पर सभी ग्रंथ, पुराण, श्रुति, वेद सब कुछ रख दिया, पर श्रीमद् भागवत सभी पर भारी पड़ा। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। बोल भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार अभी हमने भागवत जी के दो महात्म्य श्रवण करे। पहला अमृत से भी यह अनमोल है, और दूसरा सभी मुक्ति साधनों पर सर्वोपरि है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज जब ये कथा इतनी ही रसमय है तो फिर 7 दिन ही क्यों होती है, 7 दिन में ही क्यों की जाती है? तो बोले, ये परंपरा तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भैयाओं ने